हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, जिसका एक स्टेप है रिडक्शन ऑफ ग्रामर, मतलब उसका एक सब पार्ट है जिसमें आपने कल ऐसे वेरिएबल को रिमूव करने के बारे में सीखा था जिनके अंदर टर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी नहीं थी या जिनके अंदर टर्मिनल जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरा स्टेप इसके अंदर है रिडक्शन ग्रामर के अंदर। जो दूसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ ग्रामर में, पहला आपने ऐसे वेरिएबल को रिमूव किया जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो टर्मिनेट या रिड्यूस ना हो सके, वो किया। अब हम लोग ऐसे सिंबल को रिमूव करेंगे जो किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान कभी भी अपीयर ना हुआ हो, मतलब वो यूजलेस सिंबल जिसको कहते हैं रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। तो आप रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे थ्योरम लिखा गया है उसी से रिलेटेड। फॉर एवरी CFG वी सिग्मा पी एस वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश इक्वल टू वी डैश सिग्मा डैश पी डैश एस सच डैट एवरी सिंबल इन वी डैश यूनियन सिग्मा डैश अपीयर्स इन सम सिक्वेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पिछले थ्योरम में आपने जी डैश जनरेट किया था जी से, जिसमें केवल वी चेंज हुआ था क्योंकि ऐसे वेरिएबल को रिमूव करना था जो कि टर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। इस नाते वहाँ पे जी डैश इक्वल टू वी डैश पी डैश सिग्मा यस था। यहाँ पे वी डैश सिग्मा डैश पी डैश यस, मतलब सिग्मा डैश, सिग्मा भी बदल रहा है सिग्मा, क्योंकि इसमें यूजलेस सिंबल्स आप हटा रहे हैं तो टर्मिनल सिंबल भी यूजलेस होते हैं जो किसी भी स्ट्रिंग की डेरिवेशन में नहीं आते हैं। तो उसको तो इस प्रक्रिया में तो हम लोग जो है इसको अब कैसे रिमूव करेंगे यूजलेस सिंबल जो किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान नहीं आते हैं। वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सिग्मा भी चेंज होगा। तो सबसे पहले वी के बारे में देखते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई वेरिएबल भी हो जो यूजलेस हो, तो और फिर आगे चल के हम टर्मिनल सिंबल के बारे में भी देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ WI, ये जो WI है बेसिकली इसके अंदर सारे यूजलेस सिंबल आएंगे, वेरिएबल और टर्मिनल दोनों आएंगे, दोनों एक साथ ही हो जाएगा, अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग WI कंस्ट्रक्शन और WI फॉर I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इटरेशन मेथड से आप W1 कैलकुलेट करेंगे, फिर W2 जब कैलकुलेट करेंगे तो W1 यूनियन, फिर W3 जब कैलकुलेट करेंगे W2 यूनियन समथिंग आएगा। तो ऐसे इटरेशन मेथड से आप करते चले जाएंगे। फाइनली आपको एक सेट मिलेगा WK, जो WK और फिर आगे एक WK+1। तो WK+1 जब इक्वल हो जाता है तो हम वहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। व्हेन टू कंजुगेटिव WI's आर इक्वल देन वी स्टॉप दिस प्रोसेस एंड डिक्लेयर V डैश यूनियन सिग्मा डैश इज इक्वल टू WK, मतलब जो दोनों V डैश और सिग्मा डैश दोनों एक साथ मिलते हैं, दोनों का यूनियन जो बनता है वो WK होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे W1 की जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल रखते हैं स्टार्ट वेरिएबल, क्योंकि वो तो कभी यूजलेस हो नहीं सकता है। हर स्ट्रिंग का डेरिवेशन वहीं से शुरू होता है तो वो तो कंसीडर होता ही होता है। लेकिन W1 हो गया। अब W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे उसके लिए जनरल स्टेप लिखा गया है WI+1 इज इक्वल टू WI यूनियन। अब WI जो आपका कैलकुलेट हुआ है उसमें यूनियन किया जाएगा ऐसे सिंबल X, वो किस तरह का होना चाहिए, जो V यूनियन सिग्मा से बिलोंग हो, मतलब वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। लेकिन शर्त देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड शर्त है, हालांकि समझना आसान है बट लिखने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है। देयर एग्जिस्ट ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, मतलब ऐसा एक प्रोडक्शन रूल आप लेंगे जिसमें A ऑलरेडी WI के अंदर आ चुका हो। पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि आप उन्हीं प्रोडक्शन रूल को देखोगे, उन्हीं वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल कंसीडर करोगे। मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन रूल होंगे, हर वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल होगा, लेकिन केवल उन्हीं वेरिएबल का प्रोडक्शन रूल देखोगे जो ऑलरेडी WI के अंदर आ चुके हैं, मतलब टेस्टेड हो चुके हैं। आप WI+1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो WI ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि टेस्टेड है, मतलब वो यूजलेस नहीं है, वो यूजफुल है। तो आप उन्हीं में से रिलेटेड जो आपको वेरिएबल्स हैं, WI के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनके प्रोडक्शन रूल एक एक करके चेक करेंगे। और एंड अल्फ़ा कैसा होना चाहिए, अल्फ़ा के बारे में, अल्फ़ा इस तरह का होना चाहिए, अल्फ़ा कंटेनिंग द सिंबल यक्स। तो अल्फ़ा के अंदर जो सिंबल्स होंगे, जितने भी सिंबल होंगे वो सब आपके यूजफुल हो जाएंगे, मतलब वो यक्स बन जाएगा। अब अल्फ़ा एक अकेला सिंबल नहीं है, अल्फ़ा के अंदर कई सिंबल होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल और ओनली वेरिएबल और ओनली टर्मिनल, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो उसको उसके अंदर अब मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू किसी में इस कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी है, तो ये तीन नए सिंबल मिले, ये तीनों यक्स हो जाएंगे, कैपिटल यक्स हो जाएंगे। तो एक कैपिटल ए एक सिंबल मिला, स्मॉल एक सिंबल मिला, कैपिटल सी एक सिंबल मिला, ये तीनों यूजफुल सिंबल हो जाएंगे। ऐसे और भी प्रोडक्शन रूल होंगे, उनको देखेंगे। तो सारे प्रोडक्शन रूल इंस्पेक्ट करके आप जितने भी सिंबल पाओगे यहाँ पे यूनियन कर दोगे। अब एग्जांपल में आपको इस बात और अच्छे समझ में आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। WI इज़ सबसेट ऑफ V यूनियन सिग्मा। WI हमेशा क्या होता है, V और V वेरिएबल और टर्मिनल सिंबल के यूनियन का सबसेट होता है। एंड WI हमेशा WI+1 का, क्योंकि WI+1 WI के मदद से ही कैलकुलेट होता है और उसमें कुछ एडिशनल सिंबल यूनियन किए जाते हैं। तो ये तो एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। WK वही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WK इज इक्वल टू WK+1, मतलब जब तक आप कब तक ये काम करेंगे तो उसी के कब रुकना रहेगा उसी के बारे में दिया गया है। व्हेन टू कॉन्जुगेटिव इज इक्वल then we will stop and declare that union of sigma dash and sigma dash and V dash is equal to WK। अब ये जो WK आपको फाइनली मिला, ये समझ लीजिए इसके अंदर टर्मिनल सिंबल्स जो यूज़फुल हैं और जो वेरिएबल यूज़फुल हैं उसका यूनियन आपका तैयार हो जाता है। अब बात आती है कैसे इसमें सेपरेट करें। तो सेपरेट करना तो बड़ा आसान है भाई, कुछ जो वेरिएबल होंगे वो V डैश हो जाएगा और जो टर्मिनल होंगे वो सिग्मा डैश हो जाएंगे। भाई मिक्सअप करिए आप दो अलग अलग चीज़ों का, लकड़ी और लोहे को। तो लकड़ी साफ साफ दिखता है, अलग कर लीजिए, लोहा अलग साफ साफ दिखता है, अलग कर लीजिए। तो उसी तरीके से टर्मिनल सिंबल है, वेरिएबल सिंबल है, अगर आप एक साथ रख देते हैं तो उनको अलग करना कोई कठिन काम थोड़ी है, देख के आप वैसे ही अलग कर लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन यहाँ फ़िलहाल दे रखा है तरीका कि आप V डैश को पता करने के लिए V इंटरसेक्ट WK करिए। तो इसमें सीधी सी बात है, जो वेरिएबल होगा वही कॉमन होगा और टर्मिनल तो कॉमन आएंगे नहीं। ठीक इसी तरीके से सिग्मा डैश अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटरसेक्ट करिए WK के साथ, तो वहाँ सिग्मा डैश सेपरेट हो जाएगा। तो लॉजिक लगा के इंटरसेक्शन का कर रहा है, वैसे आप डायरेक्ट विजुअल रहेगा, उसमें साफ साफ दिखेगा। अब मान लीजिए WK आपका कैलकुलेट हुआ और उसमें आया AB, कैपिटल A और C, ये 4 आए, कैपिटल C है। तो ये साफ साफ दिख नहीं रहा है कि भाई ये सिग्मा डैश है, ये टर्मिनल सिंबल है तो सिग्मा डैश हो गया, और ये जो है आपका V डैश हो जाएगा। जब वेरिएबल और टर्मिनल क्लियरली विजिबल हैं तो उसमें कोई लॉजिक बहुत बड़ी तो है नहीं। फिलहाल इंटरसेक्ट करके कर रहे हो तब भी आपकी बात आएगी। अभी सेट को वेरिएबल सेट के साथ V के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो यही ना कॉमन मिलेगा, ये थोड़ी मिलेगा। और सिग्मा के साथ करेंगे तब ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से चाहे आप आँखों से सिंपल देख के आप अलग कर सकते हैं या फिर भाई लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो अब रही बात प्रोडक्शन रूल P डैश, क्योंकि P भी चेंज होगा तो P में वही प्रोडक्शन रूल आएंगे, उन्हीं वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल सिर्फ रखेंगे जो
वी डैश के अंदर हैं, जो वी डैश के अंदर वेरिएबल हैं सिर्फ वही आप रखिए। तो और लेकिन आपका अल्फ़ा जो है ये भी देखना रहेगा वैसे कि अल्फ़ा आपके कैसे हों कि जो सिंबल्स आपके आ रहे हैं ये मतलब WK के अंदर, हालांकि उस तरह से लॉजिक नहीं लिखा गया है, सिर्फ वेरिएबल पे ही कंस्ट्रेंट लगाया है, लेकिन बाय द वे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सिंबल आ जाए जो ना हो यूज़फुल। तो अल्फ़ा भी आप देख लें कि अल्फ़ा में वही सिंबल्स हों जो WK के अंदर हो, मतलब जो टर्मिनल और वेरिएबल यूज़फुल हों। हालांकि इतने से भी काम चल सकता है, लेकिन आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, ये एक ग्रामर है, उसमें यस, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ई 4 वेरिएबल लिए गए हैं। चारों के लिए प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है। कैपिटल एस इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल ए बी, कैपिटल ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, कैपिटल बी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी, कैपिटल ई इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल सी। ये अभी जो ऊपर प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आप देखिए कि W1 कैलकुलेट जब करेंगे तो सीधी सी बात है, स्टार्ट वेरिएबल सबसे पहले आता है, स्टार्ट वेरिएबल हो गया। अब फ्लो देखिए, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, इसी यस को लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये WI है और W2 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, WI+1 है। तो WI+1 इज इक्वल टू WI यूनियन यक्स। अब यक्स की तलाश में आप हैं, यक्स आपको AB मिला, कैसे मिला अभी मैं बता रहा हूँ। तो W1 आपका एक तरीके से WI है और W2 क्या है, WI+1 है, I की बात वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो WI+1 इज इक्वल टू क्या होगा, WI यूनियन यक्स का सेट। तो यक्स में क्या क्या रहेगा, यक्स सेट में क्या रहेंगे, यक्स का जो सेट होगा उसमें को लाएंगे वो आपको देखना है। तो उसके लिए आपके पास जो डेटा है वो ये है WI का डेटा। WI में सिर्फ एक सिंबल कैपिटल यस है। तो कैपिटल यस वाट एवर इज़ द प्रोड्यूसिंग, वो आपको इंस्पेक्ट करना है। तो यस के लिए केवल एक प्रोडक्शन रूल है AB। तो यहाँ पे दो नए सिंबल मिले, A मिले और B मिले। अब ये आपका यक्स का रोल प्ले करेगा। तो इसी नाते और कोई यस के लिए तो प्रोडक्शन रूल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रोडक्शन रूल था। तो इस नाते यहाँ पे AB मिल गया और AB को आपने उसके साथ यूनियन कर दिया, और जब AB को यूनियन किया तो आपका W2 कैलकुलेट हो गया, वो आ गया यस A, AB। तो अब जब W3 कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपके पास W3 यानी कि W3 किसका काम कर रहा है, WI+1 का, और W2 किसका काम कर रहा है, WI का, मतलब I इज इक्वल टू 2 है एक तरीके से। तो W3 इज इक्वल टू W2 यूनियन, अब यक्स, नए यक्स की तलाश करेंगे। तो आपके पास यस, कैपिटल यस देखिए ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, कैपिटल यस का प्रोडक्शन रूल भी कंसीडर हो चुका है, तो उसको बार बार कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कर लीजिए। मान ली बाय द वे कुछ होता है तो समझ में आता रहेगा, आपको खुद समझ में आएगा क्यों उसको कंसीडर नहीं करना है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेस हो चुका है। अब दो नए वेरिएबल A और B आते हैं तो उसको देखिए, क्योंकि अगर देखो यस को अगर ट्रेस भी करते हो तो क्या मिलेगा, AB वो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन इसमें ट्रेस करके दिखाया हुआ है, आप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट होगा तो बस इतना ही दिक्कत है, तो इस नाते करते रहिए। तो यस जो है AB आपका देखिए, A के लिए प्रोडक्शन रूल आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल a मिलेगा, और B के लिए मिलेगा तो क्या है, कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b। यस का देखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सिंबल मिलना था वो मिल गया है। आप करोगे तो रिपीट होगा, रिपीट करने से रिडंडेंसी बढ़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो AB ये आपको मिल गया, दो नए सिंबल, कैपिटल A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a था, वहाँ से x मिला स्मॉल a, कैपिटल B इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल b था, वहाँ से x मिला स्मॉल b। और यस को मान लो आप लोग कंसीडर करके फिर से उसका देखते तो कैपिटल A भी मिलता, कैपिटल B भी मिलता, तो यहाँ पे हो जाता है x का स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B, तो वो
कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। आप यूनियन करेंगे और आपको रिजल्ट यही मिलेगा, कुछ और मिलेगा नहीं। रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट तो अल्टीमेटली वही मिलेगा। फिर आप W4 कैलकुलेट करने जाएंगे तो W4 में अब चूँकि देखिए बड़ा सिंपल है, W4 कैलकुलेट करने जाएंगे तो Wi+1 है और W3 जो है वो Wi है। अब Wi के अंदर जितने भी वेरिएबल यानी कि W3 के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो देखिए, तो यस है, ए है, बी है, नया यहाँ पे नया वेरिएबल मिला ही नहीं, केवल 2 टर्मिनल सिंबल मिले थे। जब नया वेरिएबल मिला नहीं तो कोई चांस बनता ही नहीं है कि आगे फिर कोई एक्स मिले, तो इस नाते एक्स मिलना तय है, मिलना नहीं है, ये तय है। तो इस नाते W4 इज इक्वल टू, देखिए ई एक वेरिएबल था लेकिन वो आया ही नहीं, वो यूजलेस हो गया। ये एक वेरिएबल था, वो रास्ते में कहीं पे आएगा नहीं। यस से चलोगे ए बी पे जाओगे, ए बी से ए पे चले जाओगे, स्मॉल बी चले जाओगे, ई तक पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है। तो इस वजह से नया सिंबल यहाँ पे मिलना बंद हो गया और W4 इज इक्वल टू W3 हो गया। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं W3 यूनियन फाई और फिर इज इक्वल टू W3, लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। यूनियन किया तो किसके साथ किया, फाई के साथ। क्यों? क्योंकि कोई नया सिंबल मिला नहीं। क्यों नया सिंबल नहीं मिला? क्योंकि W3 के अंदर कोई नया वेरिएबल नहीं मिला। दो एक्स की 2 वैल्यूज़ मिले लेकिन दोनों के दोनों टर्मिनल थे, तो W4 इक्वल टू W3 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोसेस टर्मिनेट कर देंगे और यही आपका हो जाएगा W के एक तरीके से, या V डैश यूनियन सिग्मा डैश हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये रिजल्ट आया है इसके अंदर कौन सी लगाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा दिख रहा है कि V डैश इक्वल टू यस है, A है, B है। सीधा वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। सिग्मा डैश इज इक्वल टू स्मॉल b है। किसी लॉजिक की ज़रूरत पड़ी? भाई वेरिएबल हो गया, टर्मिनल हो गया। वेरिएबल जितने हैं उसको ढूंढ के लिख दीजिए V डैश और जितने टर्मिनल उसके अंदर है उसको लिख दीजिए सिग्मा डैश। बड़ा सिंपल था। तो इस तरीके से ये आपका बन गया। रही बात P डैश की, P डैश कैसे लिखेंगे? तो P डैश में देखिए इन्हीं 3 वेरिएबल के बारे में सोचेंगे। यही जो 3 वेरिएबल हैं यस ए बी, तो यस के लिए प्रोडक्शन रूल ए बी है, ए के लिए ये, मतलब ये वेरिएबल वाला प्रोडक्शन रूल, ये वेरिएबल वाला और ये वाला, ये आ जाएगा। और ये प्रोडक्शन रूल हट गया, इसके अंदर 3 से एक टर्मिनल सिंबल था वो भी हट गया और वेरिएबल भी हट गया। मतलब देखिए कितना छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन सारी बातें आ रही हैं। एक यूजलेस वेरिएबल भी मिल गया जो कि कैपिटल ई है, एक यूजलेस टर्मिनल सिंबल मिल गया जो कि स्मॉल सी है, और एक प्रोडक्शन रूल मिल गया जो कि कैपिटल ई प्रोड्यूसिंग स्मॉल सी है। तो तीनों चीज़ें अफेक्टेड हुए। प्रोडक्शन रूल का सेट अफेक्टेड हुआ, इन टर्मिनल सिंबल का सेट अफेक्टेड हुआ, फिर आपका वेरिएबल का सेट भी अफेक्टेड हुआ। तो तीनों इसी नाते चेंज हुए। एक P डैश, सिग्मा डैश, V डैश, तीनों बने इसी नाते नए नए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इसमें देखिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बस रास्ता चलना है और रास्ते पर से गुजरना है और रास्ते को ध्यान से देखते जाना है, क्या नया मिला, उसको कलेक्ट करते जाइए, WK बन जाएगा। अब घर है आपका कैपिटल यस, वहाँ से निकले, रास्ते में जो कुछ मिला रख लिए। अब उसके बाद वहाँ पे रहते हुए अब जो नया चीज़ मिली, कुछ नया मिला, वहाँ से फिर आप देखिए कोई नया रास्ता बन रहा है तो वहाँ से जो उस रास्ते पे जाइए। अब जहाँ जो आप अपने घर से निकले तो कुछ नया मिला, मतलब नया रास्ता मिला, नया रास्ता दिखा। वेरिएबल मतलब एक तरीके से समझिए नया रास्ता दिखा रहा है। तो 2 नए वेरिएबल मिले ए बी, वहाँ पे ए को एक बार देखा, फिर एक बार बी को देखा, कुछ वहाँ से नया मिला तो आपको पिक कर लिए। वेरिएबल नहीं मिला तो नए रास्ते मिलने बंद, फिर इंस्पेक्शन बंद। टर्मिनल मिला तो वो नई चीज़ तो मिल रही है लेकिन उसके अंदर नया कुछ जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो लेमैन लैंग्वेज में भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो भी कुछ नया मिलता है उसको पिक करते जाना है। अगर वेरिएबल है तो समझ लीजिए उसको नया कुछ दिखाने की क्षमता है, नए सिंबल जनरेट करने की क्षमता है, वो आपको देखना रहेगा।
ठीक, देखिए अब इसी तरीके से एक और भी इसी रिडक्शन ऑफ ग्रामर के अंदर आपने दो चीज़ें सीखी। एक तो हाउ टू रिमूव दोज वेरिएबल्स विच हैव नॉट कैपेबिलिटी टू जनरेट टर्मिनल स्ट्रिंग। सेकंड आपने ऐसा सिंबल्स नाम से ना लिया गया, ना वेरिएबल लिया गया नाम, ना टर्मिनल लिया गया, सिंबल नाम लिया गया। सिंबल वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। तो आपने ऐसे सिंबल को इंस्पेक्ट करके हटाया जिनके जो यूजलेस थे, मतलब किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान वो कभी भी अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब रास्ते में आ ही नहीं रहे। घर से निकल रहे हैं, मतलब कैपिटल एस से चलना शुरू किए, लेकिन जितने भी रास्ते थे सब पे गए, कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आया। तो वह कहीं पे वो सिंबल नहीं आया, तो नहीं आया तो उसको रिमूव आया, तो मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में वो आएंगे नहीं। फिर आप देखिए, बेसिकली ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के लिए की जाती हैं, आपका ग्रामर एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाता है। बेवजह के सिंबल्स रहेंगे तो कॉस्ट बढ़ता है। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल हैं जिसको देख के अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है। जब आप CFG के रोल के बारे में, जैसे कंपाइलर, इतना बड़ा कंपाइलर होता है, बहुत सारी कोडिंग होती है उसको बनाने में, बहुत सारे प्रोडक्शन रूल इस तरह से बनाते हैं उसके अंदर। तो वो सब बनाने में आपको जब बहुत सारे प्रोडक्शन रूल, बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, तो जितने बेवजह के सिंबल्स आपके बन जाते हैं उनको हटाना रहता है। तो यूजिंग दीज टेक्निक्स वी ऑप्टिमाइज आवर ग्रामर। और आगे इसी रिडक्शन में ही देखिए क्या और भी चीज़ें हैं। डिफिनीशन है, एक थ्योरम ही है, उसमें बताया गया है कि एक ग्रामर जी है और इज सेट टू बी रिड्यूस्ड आर नॉन रिडंडेंट, मतलब उस एक तो रिड्यूस्ड है या फिर रिडंडेंट है, उसके अंदर रिडंडेंसी नहीं है। इफ एवरी सिंबल इन वी यूनियन सिग्मा appears in the course of the derivation of some terminal string, मतलब आपका ग्रामर एकदम रिड्यूस्ड है, नॉन रिडंडेंट है, अगर हर एक सिंबल जो वी और सिग्मा के अंदर हैं वो सब के सब किसी न किसी स्ट्रिंग के डेरिवेशन in the course of the derivation of some terminal string, that is for every x belongs to। अब इसी नाते देखो यहाँ पे x यूज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि x वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट ए डेरिवेशन सिग्मा यस, डेरिवेशन यस डिराइव्स अल्फ़ा x बीटा, और एस्ट्रिक मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन रूल के बाद। तो W ये जो आपका बन रहा है, फाइनली W बन रहा है बिलोंग्स टू LG। तो तरह की देखो ये कहीं ना कहीं x किसी न किसी तरीके से आ रहा है। x के आगे पीछे बहुत सारे सिंबल्स हैं, टर्मिनल भी हैं, डेरिवेशन भी, टर्मिनल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, तो या दोनों हो सकते हैं। लेकिन x को दिखा दिया कि स्ट्रिंग डिराइव आप कर रहे हैं, s से स्टार्ट करके W बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में x आया, एक बार दर्शन दिया, तो वो x जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, और ये x जो है वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। तो उसी दोनों को मिला के यहाँ पे ये बात बोली गई है। फिर आप देखिए थ्योरम, फॉर एवरी CFG G देयर एग्जिस्ट ए रिड्यूस ग्रामर G विच इज़ इक्विवेलेंट टू G। तो हर ग्रामर का एक रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, रिड्यूस्ड वर्जन होगा, जो मतलब सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करेगा या इक्विवेलेंट टू उसी ग्रामर, ओरिजिनल ग्रामर G के होगा। उसी के बारे में यहाँ पे प्रूफ बताया गया है। वी कंस्ट्रक्ट द रिड्यूस ग्रामर इन 2 स्टेप। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट ए ग्रामर G इक्विवेलेंट टू द गिवन ग्रामर G सो डैट एवरी वेरिएबल इन G1 डिराइव सम टर्मिनल स्ट्रिंग। मतलब वही पहला थ्योरम आपने पढ़ा है कि टर्मिनल डिराइव करने की कैपेबिलिटी वाला। दूसरा है वी कंस्ट्रक्ट ए ग्रामर G डैश इज इक्वल टू V डैश सिग्मा डैश P डैश यस इक्विवेलेंट टू G सो डैट एवरी सिंबल इन G डैश अपीयर्स इन सम टर्मिनल सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ G डैश, मतलब किसी न किसी स्ट्रिंग के डेरिवेशन के दौरान दर्शन आपको दे रहे हैं, यानी कि अपीयर हो रहे हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू G1 हैंस टू G।
जी डैश इज़ द रिक्वायर्ड रिड्यूस ग्रामर। तो वही दोनों बातों को जस्टिफाई कर दिया जा रहा है, बता के जस्टिफाई कर दिया जा रहा है स्टेटमेंट को। तो हर ग्रामर का इक्विवेलेंट रिड्यूस ग्रामर होता है, और वो यूजिंग फर्स्ट स्टेप में पहला थियरम जो अभी आपने पढ़ लिया है, और दूसरे स्टेप में दूसरा थियरम। अब इसी को दोनों को कंबाइन करते हुए एक नया एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए इनकी ऑर्डर होता है, पहले जो थ्योरम पढ़ा उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे, और जो रिजल्ट वहाँ से आएगा उस पर दूसरा थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कि पहले दूसरा लगा लिए तब बाद में पहला लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। पहला पहले लगाइए और जो आउटकम आए उस पर दूसरा थ्योरम लगाइए, ये ध्यान देना है। क्या मैंने बताया, जो भी क्वेश्चन है जिसको रिड्यूस करना है उस पर पहले फर्स्ट थ्योरम, डिराइविंग कैपेबिलिटी ऑफ ग्रामर वाला, टर्मिनल डिराइविंग कैपेबिलिटी फॉर वेरिएबल्स वाला, मतलब वेरिएबल के अंदर टर्मिनल डिराइविंग कैपेबिलिटी है नहीं, उसके हिसाब से रिडक्शन करिए। फिर जो भी रिजल्ट आपको मिलता है रिड्यूस करने के बाद, मतलब पहला थ्योरम लगाने के बाद, उसी रिजल्ट पे, ओरिजिनल ग्रामर पे नहीं, तो रिड्यूस उस पर आप लगाएंगे यूजफुल वाला, कि मतलब कौन से यूजलेस हैं सिंबल्स उसको रिमूव कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जब करेंगे पहला थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऐसे सिंबल्स जो टर्मिनल डिराइविंग कैपेबिलिटी रखते हैं वो वाला। तो देखिए सबसे पहले W1, उसमें भी W बनता था और इटरेशन मेथड से बनता था, और WK इक्वल टू WK प्लस 1 हो जाता, तो वहीं रुक जाते थे। वही WK आपका V डैश हो जाता था, उसमें केवल V डैश अफेक्टेड होता था, V अफेक्टेड होता था, और प्रोडक्शन रूल सिग्मा नहीं अफेक्टेड होता था। तो W1 इज इक्वल टू AC कैसे पता चला, डायरेक्ट देखिए सीधा, कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए एक कैपिटल A के अंदर है ये क्षमता, कैपिटल A टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ टर्मिनल, और उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब A इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंबल हो, टर्मिनल है। C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल AB और C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल B। अब C आएगा, लेकिन C इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल एक कैपिटल B के नाते नहीं आएगा, उसमें टर्मिनल भी है वेरिएबल भी है, तो वो डिस्कार्ड, उसकी वजह से तो डिस्कार्ड हो जाएगा C। लेकिन स्मॉल B प्रोड्यूस कर रहा है, इस नाते कैपिटल C आपका ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर टर्मिनल डिराइविंग कैपेबिलिटी है, तो कैपिटल C। इसी नाते W1 स्टेप में AC आ गया। अब W2 कैलकुलेट करेंगे तो W1 यूनियन, आप अब देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्शन रूल हैं जिसके राइट साइड में या तो AC से बना हुआ कोई स्ट्रिंग आ रहा, मतलब कैपिटल AC से बना हुआ स्ट्रिंग, या कैपिटल AC किसी टर्मिनल के साथ आ रहे हैं, क्योंकि टर्मिनल में तो कोई शक है नहीं, कैपिटल AC ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। तो अगर AC का कॉम्बिनेशन कैपिटल A कैपिटल C का कॉम्बिनेशन है देन इट्स ओके। इफ़ कैपिटल A इज़ कंबाइंड विथ एनी टर्मिनल देन इट्स आल्सो ओके। if C capital C is combined with some terminal it is also okay. If capital AC both combined with some terminal symbols then it also okay. मतलब या तो टर्मिनल हो या AC का मिक्सअप हो। तो यस का प्रोडक्शन रूल आपने देखा, तो AB एक प्रोडक्शन रूल मिला। तो AB में तो A तो टेस्टेड है लेकिन B नहीं टेस्टेड है, इस नाते ये नहीं, इसके नाते तो नहीं कंसीडर होगा यस। लेकिन CA पे जब गए तो C भी टेस्टेड है, A भी टेस्टेड है। C हैव टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइविंग कैपेबिलिटी एंड कैपिटल A आल्सो हैव, सो यस विल बी इंक्लूडेड, यस आपका यहाँ पे आ गया। अब आगे चल के आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, लेकिन चेक कर लेते हैं। W3 कैलकुलेट करने गए तो ACS आपका W2 था, यूनियन 5, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा वेरिएबल अब नहीं है जिसके अंदर राइट साइड में ACS से कॉम्बिनेशन हो, नया कोई वेरिएबल। कैपिटल B है तो कैपिटल B में BC है और AB है। अब बताइए B तो अभी कहीं से टेस्टेड है नहीं, अब BC इसी C टेस्टेड है, लेकिन C के साथ B ऐसा आ गया जो कि टेस्टेड ही नहीं है। फिर वही प्रॉब्लम AB के साथ भी है, A टेस्टेड बट B इज़ नॉट टेस्टेड, सो B जो है लूप में चला गया, B नहीं कभी मुक्त होगा। और कैपिटल C इज प्रोड्यूसिंग AB, तो कैपिटल C भी नहीं आ पाएगा क्योंकि कैपिटल C इज प्रोड्यूसिंग AB, कैपिटल C तो ऑलरेडी आ चुका है इस प्रोडक्शन रूल के नाते,
इस प्रोडक्शन रूल के नाते नहीं आ रहा था, लेकिन इसके नाते आ गया, तो किसी एक के नाते भी आए तो वो कंसीडर हो जाता है। सी ऑलरेडी आ चुका है, कैपिटल बी ही एक बचा था जो कि नहीं आ पाएगा, तो फाई आपका हो गया यहाँ पे। अब W3 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू W2 हो गया। ये V2 गलती से लिखाया है, W2 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, W2 है। W3 इज इक्वल टू W2 एंड दिस विल बी फाइनल V डैश। V डैश आपका बन गया। अब इन्हीं वेरिएबल के लिए आपको प्रोडक्शन रूल रखना पड़ेगा, बाकी किसी के लिए नहीं रखना पड़ेगा। तो यस है तो यस के लिए जो जो प्रोडक्शन रूल रख लिया, बी के लिए रख लिया बी के लिए तो रखना ही नहीं है, ए के लिए ए और सी के लिए स्मॉल बी केवल आया। सी के लिए सिर्फ स्मॉल बी आएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्शन रूल में देखना है कि वही वेरिएबल आए केवल राइट साइड में जो टेस्टेड हैं, जिसमें ऐसे रहेंगे जो नहीं टेस्टेड हैं वो नहीं आएंगे। तो सी इज़ कैपिटल सी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल, एक कैपिटल बी छोड़ दिया जाएगा, सी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल बी है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका रिड्यूस ग्रामर का पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट जो है, अब आप जो ये नया ग्रामर पाए एस ए सी ए बी, ये 3 प्रोडक्शन रूल, उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरा थियरम। अब दूसरे थियरम को जब आपने किया तो उसमें सबसे पहले W1 इज प्रोड्यूसिंग कैपिटल एस से शुरू होता है। अब यस क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है और बी ए प्रोड्यूस कर, यहाँ नहीं देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे ए प्रोड्यूस कर रहा है, यस प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल सी कैपिटल, इन दो नए सिंबल मिले आ गए। फिर आप अगले स्टेप में गए W3 कैलकुलेट करने, तो यस ए सी यूनियन, यस टेस्ट हो चुका है, ए सी को देखना है, ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए, सी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल बी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया। तो आपका ये W कैलकुलेट हो गया, W1 W3, और यही हो जाएगा W4 कैलकुलेट करने जाएंगे तो W4 इज इक्वल टू W3 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि कोई नया सिंबल नया वेरिएबल मिला नहीं तो नए सिंबल्स मिलने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो W3 में से जो है आप सेपरेट कर सकते हैं V, चूँकि यहाँ पे हमने V डैश यूज़ किया था, इस नाते यहाँ V डबल डैश यूज़ कर ले रहे हैं। तो V डबल डैश में यस ए सी आ जाएगा और सिग्मा डैश में आपका ए बी आ जाएगा। तो मतलब फाइनल जो टर्मिनल सिंबल का सेट है उसमें ए बी आ गया। कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें सब यूज़फुल सिंबल्स आए हुए थे। तो इस तरीके से आप ग्रामर बन गया। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल एक और भी दिया गया है। इस एग्जाम्पल को आप लोग को मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, खुद से करिएगा। देखिए यहाँ पे रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आप जो वेरिएबल टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सबसे पहले तो सी आ जाएगा, सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए बी बी के नाते। फिर अब आप देखिए राइट साइड में जहाँ पे केवल कोई किसी हर प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में देखिए कि कहाँ कहाँ कैपिटल सी के साथ कंबाइन होकर टर्मिनल आया हुआ है। यहाँ तो आया नहीं है, यहाँ पे कैपिटल ए के प्रोडक्शन रूल में आया है, देखिए बी सी सी है तो कैपिटल ए आ जाएगा, जान लीजिए निश्चित तौर पे कैपिटल ए मिल गया। और ई में आया हुआ है तो सी ई ए, ये 3 हो गए। फिर यूनियन किया गया तो उसमें आपका यस आ गया, क्योंकि यस में राइट साइड में एक वेरिएबल है जो कि यस ए है, ए टेस्टेड है। तो ये आपके 4 वेरिएबल मिल गए। फिर W4 कैलकुलेट करेंगे तो कोई नया वेरिएबल मिलेगा नहीं, इस नाते W4 इक्वल टू W3 हो गया और यही V डैश हो जाएगा। V डैश हो गया, फिर आप इसके प्रोडक्शन रूल देख लेंगे। तो प्रोडक्शन रूल केवल इन्हीं वेरिएबल के लिए देखना रहेगा, तो आपका ये तो रहेगा ही, ए के लिए भी रहेंगे प्रोडक्शन रूल और सी के लिए भी रहेगा, लेकिन ई और डी के लिए नहीं रहेगा। वो नहीं, ई के लिए रहेगा, ई है इसमें, ई के वाला रहेगा, डी वाला नहीं रहेगा। तो दिस इज प्रोड्यूसिंग ए और ए इज प्रोड्यूसिंग एस बी
और BCC, लेकिन DAA इसका भी छूट जाएगा क्योंकि डी इसके अंदर ऐसा एक वेरिएबल है जो कि जो कि आया नहीं था इस सेट के अंदर, क्योंकि यही वेरिएबल हों जो प्रोडक्शन रूल आप इन्हीं वेरिएबल के लिए कंसीडर करोगे। और साथ में ये भी देखना रहेगा कि इनके राइट साइड में या तो टर्मिनल हो या तो फिर यही सिर्फ वेरिएबल हो। तो इस तरीके से आपका ग्रामर मिल गया फर्स्ट स्टेप के बाद। अब इसी रिजल्ट पे सेकंड स्टेप जब लगाएंगे तो आप देखिए यस से शुरू करेंगे, यस आएगा, फिर यस के रास्ते में कौन कौन आया, ए आया और कैपिटल ए आया, वो आ गया तो यस कैपिटल ए स्मॉल ए बना। फिर कैपिटल ए के रास्ते में सी आया, कैपिटल सी मतलब, और बी भी आया और यस भी आया। यस तो ऑलरेडी आ चुका है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लिख दिया गया है। तो आप उसको यूनियन कर दिए तो ये बन गया, आगे कुछ नया मिलने वाला नहीं है। अब इसमें से छांट लिया कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन टर्मिनल है। फ़िल्टर कर लेने के बाद जो है आप इसी 3 वेरिएबल के लिए प्रोडक्शन रूल लिखोगे, लेकिन वही प्रोडक्शन रूल लिखोगे जिसके राइट साइड में सिर्फ यही सिंबल्स यूज हुए हों। तो आप देखिए इसमें कौन जाएगा, एक कैपिटल ई चला जाएगा। कैपिटल ई क्योंकि इसमें आया नहीं है, कैपिटल ई ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल ई ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ही और भी कैपिटल ई वाला प्रोडक्शन रूल हट गया और बाकी ए वाला आ जाएगा और एक आपका ये आ जाएगा ए प्रोड्यूसिंग SB BCC और ये 4 प्रोडक्शन रूल आ जाएंगे। ये आपका फाइनल ग्रामर बन जाएगा। तो फाइनल ग्रामर में ये 4 प्रोडक्शन रूल और ये 3 वेरिएबल और ये 2 टर्मिनल, बाकी यस तो स्टार्ट सिंबल है ही। तो इस तरीके से आपका फाइनल ग्रामर बन जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू।